हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो डाली थी कि वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड जो बुक है वो कौन सी है, कौन सी लाइब्रेरी में लिखी है, उसको किसने लिखा और क्यों लिखा। ऐसे ही मैं आपको कुछ बुकें बताने वाली हूँ जो बहुत ही हॉरर मानी जाती हैं और जो लोगों तक नहीं पहुँच सकती या ना पहुँचे, इसके लिए उन बुकों को बहुत ही सुरक्षित जगह पे रखा गया है या उनको बहुत ही ज़्यादा पैकिंग के साथ कांच में, किसी लाइब्रेरी में या ज़मीन में गाड़ दिया गया है ताकि वो नॉर्मल लोगों के साथ ना पहुँचे। लेकिन फिर भी उनकी कॉपीज़ अभी भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लोग मंगवा रहे हैं, पढ़ते हैं और जिसकी मदद से वो काला जादू, आत्माओं को बुलाना, उनको वश में करना, ये सब करते हैं। चलिए तो मैं आपको वो कुछ बुक्स के बारे में बताती हूँ। पहली बुक्स ऑडेक्स गिगास, डेविल बाइबल भी जिसको बोलते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये एक मॉन्क ने लिखी थी और एक रात में लिखी गई थी, गधे और घोड़ों की खाल पे लिखी गई थी। और इसमें लूसीफर का इस्तेमाल किया गया था लिखने के लिए। लूसीफर को बुलाया गया था, उस मॉन्क ने लूसीफर को बुलाया था, उसने ये पूरी पूरी बुक लिखी थी, डेविल बाइबल। और इसमें शैतान का बहुत बड़ा रूप बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जिन लोगों ने भी इसको रीड किया है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए हैं और लोग मर गए हैं। ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। उसके बाद इसको एक लाइब्रेरी में बंद करके रख दिया गया है ताकि ये नॉर्मल लोगों के साथ पास ना पहुँचे। अगर आपको इसकी स्टोरी नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये क्यों लिखी, कब लिखी, किसने लिखी, किस लिए लिखी, क्या लिखा, मैंने सब उसमें बता रखा है। नेक्स्ट जो बुक है वो है बुक ऑफ सोएगा। अब सोएगा जो है, ये बुक क्या है या इसमें क्या लिखा हुआ है। इस बुक को बहुत ही ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं जो काला जादू, भूतों को बुलाने में, उनसे बात करने में या उनकी शक्तियों का यूज़ करते हैं और जो इन सब बातों पे बिलीव करते हैं। जैसे कि इस बुक में सबसे ज़्यादा आत्माओं को कैसे बुलाएं, उनसे बात कैसे करें, उनके नेचर को कैसे समझें या उनके साइन को कैसे समझें, वो कैसे हमसे बात करती हैं, कैसे हमारे पास आती है और कैसे हम उनसे अपनी हेल्प करा सकते हैं। ये सारी बातें इस बुक में लिखी गई हैं। और जादू, हम कैसे जादू कर सकते हैं, मीन्स किसी इंसान को अपने वश में करना या किसी इंसान से कोई काम कराना, ये कैसे कर सकते हैं। एक बहुत ख़ास बात है इस बुक में कि ये पूरी बुक एक कोड वर्ड में लिखी गई है। इस बुक को कोई भी इसका जो कोड है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है और ना ही उस बुक में क्या लिखा है पूरी बुक को समझ पाया है। एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इस बुक को डिकोड करने की कोशिश की थी, पर उनकी पूरी उम्र 6-7 पन्नों को ही डिकोड करने में चली गई। मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है, या उनकी लाइफ में उनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं होने लगी कि वो इसको डिकोड नहीं कर पाई। और जैसे ही ये दूसरे लोगों के पास पहुंची, उन लोगों की भी डेथ हो गई। तभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें इस बुक को कहीं सेफ जगह रख देनी चाहिए और आज ये बुक इटली के एक लाइब्रेरी में रखी हुई है। नॉर्मल लोगों तक नहीं पहुंच सकती है, इस कदर इसको रखा गया है। अगली जो बुक है वो है द ग्रैंड ग्रीमोर। ये बुक है, ये भी एक बहुत ज़्यादा हॉरर बुक है और माना जाता है कि ये भी एक लूसीफर ने लिखी थी। लूसीफर को बुला के, ये जाहिर सी बात है, ऐसे जो भी शैतानी बुक होगी या काले जादू की बुक होगी वो किसी नॉर्मल इंसान ने तो लिखी नहीं होगी, किसी शैतान ने या किसी लूसीफर ने ही लिखी होगी। तो इस बुक में क्या लिखा है, इस बुक में आप मोस्टली काले जादू के बारे में पढ़ेंगे या वो कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए, आज की जनरेशन ये बिलीव नहीं करती और ना ही उन्होंने ये सब देखा है, पर जैसे ही हम थोड़ा पीछे जाते हैं, अपनी दादी, परदादी, दादा वगैरह से बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ऐसा भी होता था। लोग जादू करके किसी इंसान को मार भी देते थे, जान से भी मार देते थे। आज भी होता होगा, लेकिन हम इन सब से बहुत दूर हैं और ना ही हमें इसके बारे में नॉलेज है। तो वही बात है ना, जो चीज़ हम देखते नहीं हैं वो चीज़ हम मानते भी नहीं हैं। वही चीज़ हमारे साथ है। जब तक हमारी लाइफ के साथ कुछ ऐसा नहीं होगा हमें बिलीव नहीं होगा। पहले मुझे भी नहीं होता था, बट ओझा गेम के बाद बहुत सारी चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मेरा इन पे बिलीव हो गया है और मैं बहुत बिलीव करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि ये आपका कुछ भी गलत या नुकसान नहीं करते जब तक आप
इनके साथ बुरा नहीं करते या इनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, इनको किसी तरीके से परेशान नहीं करते, तब तक ये भी आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ, कुछ होते हैं जैसे नॉर्मल इंसान में कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ बुरे इंसान होते हैं, तो इनकी भी कैटेगरीज होती है, पर वो भी कई हद तक नॉर्मली होते हैं। इस बुक में काला जादू है और ये बताया गया है कि बलि की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें बलि क्यों देनी चाहिए। जैसे शैतान को बलि देते हैं, अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो हमें इसकी बलि देनी पड़ेगी, इसकी बलि की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे दी जाती है, रक्त इनको कैसे दिया जाता है और शैतानों की पूजा कैसे की जाती है और अपनी सोल उनको कैसे दी जाती है या इनसे कनेक्ट कैसे हुआ जाता है, इनकी दुनिया में कैसे जाया जा सकता है, ये सारी बातें इस बुक में लिखी गई है। तो माना जाता है कि ये 3 बुकें दुनिया की मोस्ट हॉरर और हॉरर बुक्स हैं। इनको जिन्होंने भी पढ़ा है वो या तो दुनिया में नहीं है और अगर हैं भी तो वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ भी करने समझने के लायक वो लोग नहीं हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी भी बुक के बारे में सुना है या पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप इनके बारे में कुछ जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।